हम शनि से संबंधित विशेष सूत्र आप लोगों के समक्ष शेयर करने वाले हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली निकाल करके अपने पास रख लीजिए, फिर हमारे सूत्र का उपयोग कीजिए। उसके बाद आपको लगेगा आपका ज्ञानवर्धन होगा और इस ज्ञान के द्वारा आप दूसरे का भी मार्गदर्शन कर पाएंगे। शनि कर्म का कारक होता है। शनि को न्याय का देवता कहते हैं। शनि कर्म व्यवसाय के साथ साथ अध्यात्म वैराग्य का कारक भी होता है, परिश्रम करने वाला होता है। जीविका के संबंध में जितनी भी धारणाएं हैं, जीविका के संबंध का समस्त जो विचार है वो सर्वप्रथम शनि से किया जाता है, उसके बाद दशम भाव से किया जाता है। तो शनि मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, आज माता बगलामुखी की जयंती है, इसलिए माता बगलामुखी की कृपा आप सभी पर रहे। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, जीवन में शत्रु रोग ऋण से ऋण से माता आपकी हमेशा रक्षा करती रहे। देखिए, शनि कर्म का कारक होता है। जहां आपकी जन्म कुंडली में शनि कहीं पर भी बैठा हो, ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कहां पर बैठा है। जिस बिंदु पर शनि बैठा होगा वहां से ये सूत्र लगेगा। शनि के पंचम भाव पर, शनि जिस भाव पर बैठा है वहां से पंचम को गिनना है। जैसे लग्न पर बैठा है तो लग्न से पंचम पंचम भाव होगा। शनि दशम भाव पर बैठा है तो दशम भाव से जो पंचम होगा वो द्वितीय भाव होगा। तो जिस भाव पर शनि बैठा हुआ है उस भाव से पंचम भाव तक गिनिए। वहां पर देखिए कौन सी राशि है। देखिए, राशि का जो विचार है हम दो तरह से करते हैं। एक तो चर राशि होती है, एक स्थिर राशि होती है, एक दुष्भाव राशि होती है। दूसरा एक अग्नि तत्व राशि होती है, वायु अग्नि तत्व राशि होती है, भू तत्व राशि होती है, वायु तत्व राशि होती है, जल तत्व राशि होती है। शनि से पंचम भाव में कौन सी राशि बैठती है? अगर शनि से पंचम भाव पर चर राशि बैठी है तो समझ लीजिए आप बहुत प्रगतिशील होंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता हमेशा प्रगति की ओर रहेगी। थोड़ा जल्दबाजी से काम करने वाले होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप निरंतर आगे बढ़ने का सामर्थ्य आपके अंदर होगा। धन मान यश और महत्वाकांक्षा आपके जीवन पर आप पर हमेशा हावी रहेगी। और चर राशियों के अंतर्गत पहली मेष राशि होती है। 1, 4, 7 और 10, 1, 4, 7, 10 जो राशियां होती हैं, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये दो चार राशियां होती हैं, ये चर राशियां होती हैं। इसी तरह 2, 5, 8 और 11 दूसरी राशि वृषभ राशि, 5 सिंह राशि, 8 जो है आपकी वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये जो चार राशियां होती है वो स्थिर राशि। स्थिर राशि वाले शनि से पंचम भाव पर यदि आपकी जन्म कुंडली में स्थिर राशि बैठी हुई है तो ये समझिए आप दूरगामी परिणाम के अनुसार कार्य करने वाले होंगे। आप जल्दी से सतही व्यक्ति नहीं होंगे कि आज पैसा मिल रहा है, आज आपने सोना खरीदा और अगले दिन आपको 2000 बढ़कर मिल रहा है तो आप 2000 बढ़कर के नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी पंचम में अगर स्थिर राशि बैठी है तो आप उसको 2000 से आप उसको 20000 पर जब बढ़ जाएगा तब आप उसको कोशिश करेंगे उसको लेने की, उसको बेचने की। और चर राशि वाला आज उसने खरीदा 500 ज्यादा मिला, वो 500 में बेच लेगा। उसका काम है जितनी जल्दी जल्दी रिस्क नहीं ले, वो डरता है रिस्क लेने से। स्थिर राशि स्थिरता का द्योतक होता है, व्यक्तित्व में स्थिरता होती है। ऐसे लोग दूरगामी परिणामों के अनुसार काम करने वाले, परिणाम को देखते हुए कार्य करते हैं, परिश्रमी होते हैं और एकाग्रता और स्थिरता इनका मुख्य होता है। अब तीसरी जो है राशि होती है चर स्थिर दुष्भाव। 3, 6, 9, 12। 3 मिथुन राशि, 6 कन्या राशि, 9 धनु राशि
और 12 मीन राशि। ये जो राशियां हैं ये आपकी दुष्भाव राशि। दुष्भाव राशियां का मतलब होता है कि व्यक्ति समन्वयवादी होता है, जिस परिस्थिति में वो जैसा देखता है वैसे वो ढल जाता है। दुष्भाव राशि में चर और स्थिरता के दोनों गुण होते हैं, तो वो जैसा देख लेता, जैसी परिस्थिति उसको हुई, मुझे यहां पर रुकना चाहिए, मुझे यहां पर नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो दुष्भाव राशि वाले होते हैं वो एक जगह पर टिक करके काम करने वाले नहीं होते, उनकी उनकी बौद्धिक क्षमता में स्थिरता बहुत कम होती है। समन्वय, यथार्थ समन्वयवादी होते हैं, जहां जैसी परिस्थिति होती है वैसा निर्णय लेते हैं। अब मान लीजिए, अब आपको अग्नि तत्व राशि, अब मान लीजिए शनि के पंचम भाव पर अग्नि तत्व राशि बैठी है। अग्नि तत्व राशि मेष, सिंह, धन, 1, 5, 9। मेष, सिंह, धनु ये राशियां अग्नि तत्व राशियां हैं। अग्नि तत्व राशि अगर शनि से पंचम भाव में बैठी है, जातक पराक्रमी होगा, जातक परिश्रमी होगा, जातक साहसी होगा, जातक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होगा, हर कॉमन सेंस जातक में अच्छा होगा, नेतृत्व का गुण उसके अंदर होगा। समझिएगा, शनि आपकी कुंडली पर कहीं पर भी प्रथम भाव पर बैठा है, सेकंड पर बैठा है, थर्ड पर बैठा है, वहीं से वहां से पंचम भाव भी नहीं है। शनि लग्न पर बैठा है तो लग्न 1, द्वितीय भाव 2, तृतीय भाव 3, चतुर्थ भाव 4, पंचम भाव 5। तो उससे शनि जहां से बैठा है वहां से 5 भाव तक गिनिए, और जो राशि होगी उसके अनुसार देखना है। तो जो अग्नि तत्व राशियां होती हैं वो परिश्रमी, पुरुषार्थी, पराक्रमी होते हैं। और जो इसके बाद 2, 6, 10 भूतत्व राशि जो वाले जो होते हैं, पृथ्वी तत्व राशियां वाली जो होते हैं, 2 वृषभ राशि, 6 कन्या, 2, 6, 10 मकर राशि। तो 2, 6, 10 वाले जो होते हैं ये पृथ्वी तत्व इनमें होता है। ये क्या होता है, ये यथार्थवादी होते हैं। इनको जैसी ये यथार्थ पर विश्वास करते, बहुत बढ़ चढ़कर काम नहीं करते। ये स्थिरता के साथ कृषि, बागवानी, जमीन से जुड़े हुए कामों पर इनकी रुझान ज्यादा होता है। और दूसरी चीज, ये यथार्थवादी होते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य काम करते हैं। और तीसरा जो होता है वायु तत्व राशि। वायु तत्व राशियों में जो राशियां होती हैं वो बौद्धिक चिंतन वाली होती हैं। व्यक्ति समय, परिस्थिति, देश काल के अनुसार निर्णय लेने वाला, अपना विकास करने वाला, अपने से जुड़ करके अन्य लोगों का भी विकास करता है। 3, 7, 11। 3 मतलब मिथुन राशि, 7 मतलब तुला राशि, 11 मतलब कुंभ राशि। ये जो राशियां हैं वायु तत्व की राशियां, ये बौद्धिक राशियां हैं, चिंतन की राशियां, दार्शनिक राशियां हैं। इन राशियां अगर शनि के पंचम भाव पर बैठी होंगी, व्यक्ति सोच समझकर अच्छी तरह से निर्णय लेकर के आगे पीछे का सोच करके काम करने वाला होता है। कहते हैं वायु का मतलब होता है पीपर पात सरिस मन डोला। मन की गणना भी पीपल के पत्ते के समान की गई। वायु वायु क्या है, दिखाई नहीं देती, लेकिन चारों ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली हुई है। तो बौद्धिक क्षमता, चिंतन, आप व्यक्ति का विचार दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत दूर तक परिणाम देता। अब आपकी जल तत्व राशियां होती हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन। जल तत्व राशि में जल तत्व राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो अगर शनि के पंचम भाव पर जल तत्व राशियां होती हैं तो व्यक्ति कई तरह के काम करने वाला होता है। पहली बात, जल तत्व राशि वाला आध्यात्मिक होता है, पराक्रमी होता है, आध्यात्मिक होता है, परोपकारी होता है, जन कल्याण के लिए काम करने वाला होता है, अपना भी भला देखता है, दूसरे का भी भला देखता है। अगर आपके शनि के पंचम भाव पर वह अगर जल तत्व राशियां बैठी हुई हैं तो आपको परोपकार से जुड़ा हुआ काम में आपको सफलताएं मिलेगी, और आपके जीवन में जो काम धंधा जो होगा वो परोपकार से जुड़ा हुआ होगा। अब शनि से अगर पंचम भाव पर सूर्य बैठा होगा तो आप पिता का काम, अपने परिवार का काम करने वाले होंगे, या फिर सरकार से जुड़कर काम करने वाले होंगे, या फिर आपकी संतान भी आपका काम संभालने वाली होगी, संतान के साथ आप जुड़ करके काम करने वाले होंगे। अब इसी तरह अगर शनि के पंचम भाव पर गुरु बैठा होता है तो आप प्रतिष्ठादायक काम करने वाले होते हैं। शनि के पंचम, और आप धर्म कर्म से जुड़ते हुए
प्रशासन में भाग लेने वाले होते हैं। आप आध्यात्मिक, परोपकारी और प्रशासनिक क्षमता वाले होते हैं, और आपके जीवन का जो स्टेटस होता है वो हायर हो। अगर इसी तरह मंगल बैठा होता है तो आप नेतृत्व करने वाले टेक्निकल व्यक्ति होते हैं, तकनीकी होते हैं, विज्ञान विषय से पढ़ने वाले होते हैं। अगर शनि के आप तकनीकी काम करने वाले होते हैं। और शनि के पंचम भाव पर यदि शुक्र बैठा है तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होता है। आप अपनी कुंडली में देखिए, आप फाइनेंस से जुड़ा हुआ आपको काम कर रहे होंगे, या इससे जुड़ा हुआ काम करेंगे लाभ होगा, लग्जीरियस आइटम से जुड़ा हुआ काम करेंगे तो लाभ होगा। और दूसरी चीज है कि ऐसे काम जो स्त्रियों के संवर्धन के लिए होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ काम करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। जितने भी कॉस्मेटिक का काम है उससे आपको लाभ मिलता है। शनि के पंचम भाव पर यदि आपके चंद्रमा बैठा है तो आप भोजन से जुड़ा हुआ काम करेंगे, तो आपको लाभ मिलता है। शनि के पंचम भाव पर शनि के पंचम भाव पर यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है तो आप यात्रा ज्यादा करेंगे। आप धर्म, खेती से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, फूड प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ भी आप काम करने वाले होंगे। शनि के पंचम भाव पर राहु होगा तो आप फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। केतु होता है तो आप अपने जी फोटोग्राफी, डाटा साइंस, कंप्यूटर, टाइपिंग, इनसे जुड़ा हुआ जो काम होगा, यहाँ पर आप बड़े बड़े व्यवसायों को करने वाले होंगे। यहाँ पर आपको, अब फ्रेंड्स, आप मित्रों, आप ये देखिए, अगर केतु बैठा होगा तो आप आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, अध्यात्म से जुड़ा हुआ काम करेंगे, पाइप का है, वायर का है, इनसे जुड़ा हुआ। और आप परोपकार से जुड़ा हुआ, लोगों को हीलिंग का काम करना, लोगों को सतमार्ग देना, इनसे जुड़ा हुआ काम करने वाले होंगे। और सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।